और दीदी, आप हमारा बेटा के 3 दिन आप सेवा किए हैं, हमारा तरफ से आपका बहुत सैल्यूट है। वो बेल्जियम से हैं, वो डॉक्टर लेडी हैं जिनका नाम शक्ति मजुमदार है। तो मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ कि हमारे भावनाओं को समझने के लिए। तो मम्मी रोने लगी, यहाँ ही बताएं। छोड़ो, रो मत, ठीक है। मैं बुंदेलखंड में जिस फैमिली के यहाँ रुके थे, वो मेरी माँ के जैसी वो मेरी माँ थी। पॉकेट से मेरा अचानक मोबाइल कैसे गायब कर दिया, वहाँ के चोरों ने पता ही नहीं चल पाया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सबको लग रहा होगा दोस्तों कि मैं घर पर कैसे आ गया। तो मम्मी, हम सारे लोग अपना कहानी बताएंगे। मम्मी, हाँ बेटा। आप सबको पता है कि थंबनेल आप लोग देख लेकर समझ ही गए होंगे कि थंबनेल में जो भी मैं लिखा हूँ, आप थंबनेल देख कर के समझ ही गए होंगे कि मेरे साथ क्या घटना है। लेकिन ये घटना कैसे घटा, ये पूरी बात हम आज बताएंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं सीधा घर में आप सबको कैसे दिख रहा हूँ। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि हम भारत यात्रा शुरुआत किए थे। ऑल इंडिया ट्रैवल हमने शपथ लिया था पूरा भारत घूमने के लिए। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि हम घर से आज से 10 दिन पहले निकले थे। यहाँ अपना घर से मम्मी से हम विदा लेकर निकले थे। मम्मी के साथ काफ़ी इमोशनल हो गए थे, मम्मी को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। और 10 दिन तक हम लगातार सफ़र में रहे। हम आप सबको पूरा कहानी बताते हैं कि घर से निकलने के बाद हमारा जो जर्नी था, जो भारत यात्रा का शुरुआत था, वो मैं बिहार के गया ज़िला से शुरू किया था, अपने ही ज़िला गया से। और यहाँ से मैं बनारस गया। बनारस जाने के बाद वहाँ से हम जलालपुर गए, जौनपुर होते जलालपुर गए। फिर उसके बाद अकबरपुर होते अयोध्या गए। अयोध्या होते आप सबने देखा कि मैं फैजाबाद चौक का भी वीडियो बनाया। मैं टेंट खोज रहा था, पेन ड्राइव खोज रहा था, लेकिन नहीं मिला था। उसके बाद हम वहाँ से लखनऊ चले गए। लखनऊ जाने के बाद वहाँ से हम बुंदेलखंड गए, क्योंकि हमारे 1-2 सब्सक्राइबर्स थे जो हमारी वीडियो को देखते थे और वो मनोज डे सर के इवेंट में उन्होंने मिला था। तो जब हम लखनऊ पहुँचे तो उन्होंने हमें कमेंट किया, मैसेज किया कि आप मेरे घर आइए, आप इतना करीब आए हुए हैं। तो हम लखनऊ से रात को हमने चला गया बांदा ज़िला। बांदा ज़िला के बांदा स्टेशन के एक स्टेशन पहले रगौल स्टेशन है, वहाँ गया। जो हमारे सब्सक्राइबर्स भाई थे और उन्होंने हमें 40 किलोमीटर लेने के लिए वो अपने गांव से हमको स्टेशन आए थे। और उसके बाद बुंदेलखंड पड़ता है उन लोग का जगह। जब बुंदेलखंड में हमने गया तो उनके परिवार में गया और उस परिवार में हम लगातार 3 दिनों तक वहाँ पे रहे। इतना प्यार, इतना लोगों का आशीर्वाद कि हम क्या ही बताएं। लगातार वीडियो हमने बनाया और वो 3 दिन रहने के बाद, पूरा एरिया का वीडियो बनाने के बाद, वहाँ पहाड़ी इलाका है, बहुत बड़ा वहाँ पे जंगली पहाड़ी इलाका है। उन लोग के यहाँ रहने के बाद हम जब फतेहपुर आए, जो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि 2 लड़के थे जो हमारे भाई थे, सब्सक्राइबर्स थे। एक अच्छा सा फैमिली, मतलब फैमिली टाइप, हम लोग पारिवारिक टाइप बन गए थे। वो हमको छोड़ने आए थे। अंशु मौर्य से हमने मिलने गया, क्योंकि वो टेक चैंपियन सपोर्ट जो है अंशु मौर्य सर, वो लोगों को बहुत मदद करते हैं। जिस यूट्यूबर का दो सब्सक्राइबर्स होता है, उनसे वो बात करते हैं, उनको वीडियो बनाते हैं ताकि वो आगे बढ़े। उनका 2 घंटे तक मेरा वीडियो बना हुआ था। और एक चीज़ और बता दें कि अंशु मौर्य सर हमको रात भर अपने होप टॉप से स्टूडियो में उन्होंने रखा था हमको। और वहाँ पे फतेहपुर स्टेशन पे हमको रिसीव करने के लिए आया था उन्होंने, और हमें अपना स्टूडियो में ले गए, रात भर रहे। और सुबह हम वहाँ से कानपुर चले गए, क्योंकि कानपुर में हमको लेना था स्लीपिंग बैग, टेंट वगैरह, कैंपिंग टेंट, सारा चीज़ लेना था, पेन ड्राइव वगैरह। हम आप लोग को वीडियो में बता ही रहे थे कि मेरा स्टोरेज कम है। और अंशु मौर्य सर हमको बोले कि जाओ कानपुर में मिल जाएगा, फिर लौट के आना, तुम्हारा इंटरव्यू करेंगे और होप टॉक्स पर डालेंगे। और कानपुर में नहीं मिला तो हम सोचे कि अब लौटना ठीक नहीं है, जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। और कानपुर रात में 2:30 बजे हम चले गए दिल्ली के लिए। उस समय हमारे जो हम लिफ्ट लिया करते हैं तो कई लोग नंबर हमारा लेते हैं। एक कार वाले भैया थे, वो हमारा नंबर ले लिए। वो बोल रहे थे कि हम फ़ोन करना चाह रहे थे कि आप दिल्ली गए हैं, तो हम दिल्ली में हमारा कोई रहते हैं दोस्त, उनको हम फ़ोन कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, वो गाड़ी से आपको रिसीव कर लेंगे। वो फ़ोन करने के लिए 2 दिन से परेशान हो रहे थे, क्या ही बताएं। जब मैं दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली पहुंचने के बाद शाम का समय था, वहां पे हम बस का इंतज़ार कर रहे थे। आदर्श नगर से हमको जाना था आज़ाद मार्केट,
और आज़ाद मार्केट जाने के क्रम में, क्योंकि वहाँ पे ही हमारा टेंट बैग और स्लीपिंग बैग मिलता, और वहाँ पे ही क्या हुआ कि हम बस में चढ़ने के दौरान मेरा पॉकेट से मेरा अचानक मोबाइल कैसे गायब कर दिया, वहाँ के चोरों ने पता ही नहीं चल पाया। मैं लोगों को बताया, वहाँ पे 20 से 25-30 लोग खड़े थे, बोला कि भैया मेरा मोबाइल नहीं है, मेरा मोबाइल नहीं है। तो बहुत सारे लोग बताया कि भाई यहाँ हर दिन यही काम होता है, अच्छे अच्छे लोगों का मोबाइल से पर्स और मोबाइल पैकेट से पर्स और मोबाइल गायब हो जाता है भाई। तो ये बहुत क्या ही बताएं, मैं एकदम छटपटाने लगा एकदम वहाँ पे कि मेरा मोबाइल ख़त्म हो गया, मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ। और मेरा मोबाइल गया। फिर मैं घर पे मैं किसी तरह से बताया फ़ोन करके कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया, और मेरे पास पैसा भी नहीं था कि मोबाइल ख़रीद के और फिर जर्नी वहाँ से शुरू करूँ। फिर मैंने तुरंत रात ही मैं तुरंत वहाँ से न्यू दिल्ली स्टेशन आया, और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन ट्रेन पर बैठूँ, कौन सा मेरा ट्रेन है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। बड़ा फ़ोन भी नहीं था कि मैं देकर उसको मतलब मैं जाऊं। तो मैं सीधा स्टेशन पर देखा कि गया बिहार के लिए कोई ट्रेन है कि नहीं। तो मैं एक ट्रेन देखा कि वो लखनऊ जाती है, तो वो कानपुर तक ज़रूर जाएगी, प्रयागराज तक वो ट्रेन आती। तो हम समझे कानपुर तो ज़रूर जाएगी, तो हम कानपुर तक आ गए। वो ट्रेन हमको प्रयागराज तक लेके आ गई। तो प्रयागराज आने के बाद फिर वहाँ से ट्रेन चेंज करके हम अपना गया पहुँचे। दोस्तों हम ये बताते हैं कि मोबाइल मेरा तो चोरी हो गया दिल्ली में। मोबाइल चोरी ऐसे हुआ कि पता ही नहीं चला पॉकेट से मोबाइल कैसे लिया, लेकिन किसी ने हमें धक्का जरूर मारा था। तभी मेरा एहसास हुआ कि जो बंदा धक्का मारा था उसी ने मेरा मोबाइल गायब किया। और मैं क्या ही बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आया। फिर पैसा नहीं रहने के कारण मैं मोबाइल भी नहीं खरीद सकता था, टेंट भी मैं नहीं खरीदा, क्योंकि मैं खरीदता तो ज़रूर टेंट, लेकिन जब मोबाइल ही चोरी चल गया तो मुझे टेंट खरीदना बिल्कुल लगा कि मैं किस बात से खरीदूँ, खुशी ख़त्म हो गया। मैं वहाँ से सीधा घर लौट गया। मैं बता दूं कि मैं कल जब मैं पहुंचा दिन में गया में, तो गया में तुरंत हमने 10 मिनट के अंदर सिम चालू करवाया, जो मेरा नंबर था। फिर इतने सारे फ़ोन आए जो हमको लिफ्ट देते थे। कई लोग जो लिफ्ट देते हैं वो नंबर ले लेते हैं कि भाई आपसे मैं बात करूंगा। और जो मैं बुंदेलखंड में रुका था, मैं वो भाई लोग बहुत फ़ोन किए, जो कार वाले एक भैया थे उन्होंने नंबर लिया था। वो बोल रहे हैं कि आपका वीडियो नहीं आ रहा है। लगातार पूरा कल 3 बजे से लगातार फ़ोन अभी तक आ रहा है कि भाई आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सफ़र में हैं, आप जर्नी में हैं, तो आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो आप सबको मैं बता रहा हूँ कि मैं सबको कितना फ़ोन पर बताऊँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे साथ जो घटना घटा, मेरे साथ क्या हुआ, मैं वीडियो बना के मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि मेरे साथ बहुत बड़ा घटना घटा कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया। मेरे पास पैसे नहीं थे, खाने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मैं पूरा भूखे, दिन रात पूरा मैं भूखे मैं घर आ गया, कुछ खाने का दिल नहीं था। मैं क्या ही बताऊँ आप सबको। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अब कि मेरा फ़ोन तो चोरी हो ही गया, मेरा जो वीडियो बना था, जो मैं लखनऊ तक पहुंचा था, आप लास्ट वीडियो में देखोगे होंगे कि लखनऊ तक का मेरा सफ़र क्लियर हो गया था। लखनऊ के बाद जब मैं बांदा गया था, बुंदेलखंड गया था, वो फैमिली के यहाँ 3 दिन मैं रहा था। जिस तरह से मेरी मम्मी है, वहाँ पे भी मेरी एक माँ मिल गई थी, माँ की तरह थी। वो हमको खाना बना के खिलाती थी। 3 दिनों तक वो हमको बेटा जैसा मानी, और मैं उनके साथ जैसे मम्मी के साथ मैं ब्लॉग बनाता था। जिस तरह से मैं कायल रो रही थी, बहुत दुख के बात है बेटा। चुप रहो। तो मम्मी रोने लगी। यार क्या ही बताएं, छोड़ो, रो मत, ठीक है। कैसा वो आदमी था कि हमारा बेटा के दुख दे दिया, इसलिए रोवा भरता है कि गरीब के कहीं नहीं पठांगा है। तो दोस्तों जो मोबाइल चोरी करता है या कुछ भी चोरी करता है किसी को, तो वो ही अमीर और गरीब नहीं देखता है कि आप यूट्यूबर हैं या आप मतलब कोई खास काम कर रहे हैं जो आपका दिक्कत हो सकता है। और मतलब वो ये लोग नहीं चिंते हैं कि चोरी करते हैं तो आप कैसा है, क्या है, आपकी स्थिति कैसे है, आप क्या करते हैं, वो ये सब देख के चोरी नहीं करते हैं, ठीक है। भगवान उसका हाथ गोड़ इतना अच्छा दे दिया है, कमा के खाता, लेकिन ये सब गलत काम नहीं करता, किसी की रोजी रोटी नहीं मारता। नहीं दोस्तों मैं बता दूं कि मैं बुंदेलखंड में जिस फैमिली के यहाँ रुके थे, वो मेरी माँ के जैसी वो मेरी माँ थी, जो हमको 3 दिनों तक हमको वो खाना खिलाई, घर में रखी। और मैं जिस तरह से मैं अपने मम्मी के साथ, अनीस के साथ
हम अपना पापा के साथ फैमिली ब्लॉग बनाते हैं, उसी तरह से हमने फैमिली ब्लॉग उनके घर में 3 दिन तक बनाया था। और बहुत खुशी था कि वो वीडियो आता तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होता, क्योंकि वो माँ जी जो थी और वो दिन हमको वो चीज़ दी, वो समय हमको याद है जब हम वो विदा करने लगी थी घर से, जब हम आने लगे थे उनके घर से, तो हमको शक्कर और क्या गुड़ बोलते हैं, दही बोलते हैं, जो खिला करके विदा किया जाता है एक बेटा को, वो माँ जी हमको उस तरह से खिला करके और विदा की थी हमको। उनका वो प्यार हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और उनका जो बेटे थे, जो हमारे दोस्त भाई बन गए थे, रवि भाई थे और एक मोहन भाई थे, जिन्होंने हमें भाई जैसा रात दिन हमें ख्याल रखा, खाने के लिए, पीने के लिए, घुमाने के लिए, मतलब क्या ही बताएं। उन्होंने फतेहपुर तक हमें अपने बाइक से, जो लगभग 100-150 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ तक हमको आकर के छोड़े थे। और वहाँ से फिर हम कानपुर गए, फतेहपुर स्टेशन रात भर, फिर अंशु मौर्य सर हमको वहाँ से रिसीव किए, रात भर अपने यहाँ रखे, फिर सुबह हम कानपुर चले गए। अंशु मौर्य सर का भी हमको फ़ोन आया, जो टेक चैंपियन सपोर्ट है, उनका भी फ़ोन आया। और क्या ही बताए, उन्होंने हमें 500 रुपया भी दे रहे थे, लेकिन हम नहीं लिए, लेकिन उनका पर्स नहीं मिला था, कहीं पर्स रखा गया था। तो बहुत वो बोले कि यार तुम मेहनत करते हो, हमको बहुत तारीफ लगता है कि इस ठंडे में ना टेंट है, ना बैग है, कुछ भी नहीं है, और तुम निकल पड़े हो इस ठंडे में। यार क्या ही बताए, इतना मतलब वो अंदर से कहें कि बहुत मेहनत कर रहे हो यार तुम, बस 1-1.5 महीने कंटिन्यू मेहनत करो, तुम बहुत आगे जाओगे। और मैं कानपुर से मैं दिल्ली आ गया, तो दिल्ली में मेरे साथ मोबाइल चोरी का घटना घटा। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद बोलना चाहता हूँ मेरे इस सफ़र में, कि मैं इतना रास्ते में गया, लोगों ने हमें काफ़ी लिफ्ट दिया, जो हमें लिफ्ट दिया, कार में, ट्रक में, एलपी में, जिन्होंने हमें लिफ्ट दिया, मैं उन लोग के धन्यवाद करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हमारी बिहार से गया से सफ़र दिल्ली तक में हमें इतने लोगों का प्यार मिला, इतने लोग हमें सपोर्ट किए, हम इतने लोग लिफ्ट दिए, जो नंबर लिए थे वो बीच बीच में बात करते रहे, मुझे बहुत खुशी होता है। कानपुर से हम रात को ट्रेन में गए थे, क्योंकि दिन तो था नहीं, इसलिए मैं लिफ्ट नहीं ले सकता था। तो ट्रेन में मैं सोचा कि दिल्ली जाके जल्दी से ख़रीद लेते हैं, बैग वगैरह, टेंट, स्लीपिंग बैग खरीद लेते हैं, तो वहाँ से जर्नी आगे शुरू करेंगे। तो जो टीटी साहब थे, ट्रेन में टीटी साहब आए और वो बोले कि टिकट कहाँ है, तो हमने बताया सर मैं ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ, सर मैं भारत यात्रा कर रहा हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, आप आराम से साइड में बैठ जाइए। जब मैं दिल्ली तक चला गया, जब मोबाइल चोरी हो गई, जब दिल्ली से मैं आ रहा था, तो फिर टीटी हमको मिले दूसरे ट्रेन में, उन्होंने बोला टिकट कहाँ है, तो हमने ये दिखाया कि सर मैं ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ, भारत यात्रा कर रहा हूँ। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है चलिए, आप आराम से दूसरे सीट पकड़ के बैठ जाइए। मतलब उन्होंने कभी परेशान नहीं किया कि आप टिकट क्यों नहीं लिए, ये हमने दिखाया। टीटी ने हमें चेक किए कि ये भारत यात्रा लिखा हुआ है, यूट्यूब चैनल है। उन लोगों ने पूछा कि यूट्यूब चैनल है आपका, हाँ। तो उन लोगों ने चैनल चेक करवाया किसी से, देखा कि सच में यूट्यूब चैनल है। मैं लिफ्ट लेकर के ट्रैवल करता हूँ। और एक कहानी और बताता हूँ कि जब मैं कानपुर से रात में जा रहा था दिल्ली, तो एक उत्तर प्रदेश के पुलिस थे, उत्तर प्रदेश में वो भर्ती थे, वो हमारे साथ मिले, तो वो हमारा फ़ोटो भी लिए, मतलब उन्होंने कुछ पैसे भी दिए थे। मैं क्या ही बताऊँ, इतना प्यार उत्तर प्रदेश के पुलिस की ओर से। और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा कि आप मतलब भारत अपना घूम रहे हैं, आप जाइए पूरा भारत घूमिए, मेरा आशीर्वाद है, मेरा आपके साथ पूरा आशीर्वाद रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा, जर्नी में बहुत लोगों का प्यार मिला। बुंदेलखंड जाना, वहाँ के फैमिली से मिलना, एक फैमिली में 3 दिनों तक रहना, उनके मम्मी पापा का प्यार, अंशु मौर्य सर से मिलना, टेक चैंपियन सपोर्ट के घर जाना, वहाँ से कानपुर, वहाँ से मैंने मेरे जर्नी में जितने लोगों ने हमें हेल्प किया, खाने के लिए, पैसे से, चाहे लिफ्ट दे करके, और प्यार दिया उन्होंने फ़ोन नंबर से बात करके। मैं दोस्तों जैसे मैं चालू सिम किया हूँ कल, कितने लोगों का फ़ोन आया कि भैया आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आपका फ़ोन नहीं लग रहा है, आपका मोबाइल बता रहा है। तो मैं समझा कि ये वीडियो बनाकर आप तक हमें लानी चाहिए, क्योंकि जो हमारे यूट्यूब परिवार है, जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमें चाहते हैं, मैं उनको बताऊं कि मेरे साथ घटना क्या घटा है। तो मैं क्या ही बताऊं, अब मैं मम्मी के पास आ गया हूं, अनीस है, और जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो अनीस मोबाइल जो रखता है उसके मोबाइल में वीडियो बना रहा हूं। मैं मोबाइल अभी तक नहीं ले पाया हूं। मैं आप सबको बता दूं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सफ़र में जो पैसे थे वो ख़त्म हो चुके थे, सामान भी नहीं ले पाए, क्योंकि वहाँ सामान लेते मैं घर से पैसा मंगवाता, जो स्लीपिंग बैग और टेंट लेना था, तो यहाँ से हमको पैसा भेजा जाता, लेकिन मैंने ख़रीदा नहीं, और मेरे पास पैसा भी नहीं है, मोबाइल बिल्कुल नहीं है। अनीस के मोबाइल से मैं वीडियो शूट करके डाल रहा हूँ, ताकि जो हमारा यूट्यूब परिवार है, जो हमें चाहते हैं, वो देख सके कि मेरे साथ क्या घटना घटा। बाकी अगला वीडियो कब आएगा ये मुझे भी पता नहीं है,
अगला वीडियो कब तक आएगा इंतज़ार कीजिएगा। मैं फ़ोन कैसे खरीदूंगा ये मैं देख पाऊंगा, क्योंकि पैसे नहीं है कि मैं फ़ोन जल्दी खरीद सकता हूं। बाकी अगर मेरे पास फ़ोन आ जाता है, मैं एडजस्ट कर लेता हूं, तो मैं भारत यात्रा फिर से शुरू करूंगा। क्योंकि अभी तक का सफ़र में इतने लोगों का प्यार मिला, इतने लोगों का मतलब इतने लोगों का रिश्ते बने मेरे साथ, इतने लोग जुड़े कि मैं सोच नहीं सकता था। एक समय था कि मेरे गांव के लोग, मेरे घर के लोग ही जुड़े रहते थे, लेकिन आज ऐसा समय है कि पूरे इंडिया के लोग हमसे जुड़ रहे हैं, पूरे इंडिया के लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। जब भी मैं जाता हूं सफ़र में तो लोग कहते हैं भैया आप लखनऊ पहुंचो, मैं लखनऊ में, कोई कहते हैं भैया मैं कानपुर में हूँ, आप कानपुर में आना, कोई बोलते हैं भैया मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, आप छत्तीसगढ़ में आना तो हमें बताना। तो यार ढेर सारा आप सबको प्यार की, इतने सारे लोगों ने हमें प्यार देने के लिए आप खड़े हैं हमारी ज़िंदगी में। तो मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। जैसे ही मैं मोबाइल लूँगा, मैं किस तरह से मोबाइल ले पाऊँगा, क्योंकि पैसे का बहुत दिक्कत है, पेमेंट भी इस बार नहीं अभी तक आई है। तो जैसे ही मोबाइल खरीदूंगा मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, एक बार फिर से मैं भारत यात्रा शुरू करूंगा, जिसमें आप सबका प्यार और सपोर्ट ऐसा ही रहना चाहिए, और मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और आज हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास जो दुख है, जो घटना घटा है, मैं नहीं बोलूँगा कि आज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बस एक प्यार दीजिए, आप अपने भाई को भाई बना कर रखिए, बेटा को बेटा बना कर रखिए। बस मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही मोबाइल खरीदूंगा, मोबाइल एडजस्ट करूंगा। जब तक मोबाइल नहीं ले आऊँगा आप लोग समझ जाइएगा मेरा वीडियो नहीं आ पाएगा, लेकिन जैसे ही मोबाइल मैं खरीद लूँगा मेरा वीडियो जरूर आएगा, और भारत यात्रा फिर से शुरू करूँगा। क्योंकि अभी तक का सफ़र में इतने सारे लोगों का प्यार मिला है कि मैं नहीं रह सकता हूँ आप लोग के प्यार के बिना। एक शक्ति मजूमदार जी हैं जो बेल्जियम से हमको कमेंट किए थे कि आप कोई दुकान में जाओ और आप स्लीपिंग बैग, टेंट और जितना भी सामान खरीदना है वो आप खरीदो, मैं पैसा दूंगी, उनका दुकान वाले का व्हाट्सअप नंबर देना। ये उन्होंने कमेंट किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। 2-3 वीडियो में अगर जाएंगे तो उनका कमेंट मिल जाएगा। वो बेल्जियम से हैं, वो डॉक्टर लेडी हैं जिनका नाम शक्ति मजूमदार है। तो मैं तो उनको सैल्यूट करता हूं कि हमारे भावनाओं को समझने के लिए, कि उन्होंने कहा कि सारा पैसा मैं दूंगी, आप पूरा सामान खरीदो और दुकान वाले का व्हाट्सअप नंबर दो, मैं पैसा भेजूंगी। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आपको कि ये काम तो नहीं हो पाया, लेकिन अब हम चाहेंगे कि मोबाइल मैं खरीदूंगा तो मैं नया जर्नी अपना फिर से शुरू करूंगा। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे लास्ट करेंगे, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अनीस का मोबाइल से हम वीडियो शूट करके डाल देना चाहते हैं, हम वीडियो बनाकर आप लोग के पास भेजना चाह रहे थे कि आप लोग को पता चले, इसलिए मैं अनीस के फ़ोन से मैं वीडियो बना के मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। चलिए तो मैं यही कहूँगा कि ढेर सारा प्यार और सपोर्ट कीजिएगा। और मम्मी से हम विदा लेकर गए थे और मम्मी के पास फिर मैं आ गया हूँ, तो मम्मी से फिर विदा लेकर जाऊँगा। जैसे ही हमें मौका मिलेगा, फ़ोन वगैरह मेरा आ जाएगा, तो मैं यहाँ से जाऊँगा। जितना भी हमारा बेटा के आप लोग प्यार दिए, सभी को हमारा तरफ से सभी को आशीर्वाद। बेटा और दीदी, आप हमारा बेटा के 3 दिन आप सेवा किए हैं, हमारा तरफ से आपका बहुत सैल्यूट है। और वो माँ जी को हम बहुत मिस करेंगे कि जो माँ जी ने हमको अपने घर में 3 दिनों तो खाना खिलाया, अपने बेटे के जैसा रखा। उन्होंने हमें क्या ही बताएं, जब हम आ रहे थे तो उन्होंने हमें अपने मुंह में बोले कि बेटा मुंह में मीठा शक्कर क्या बोलते हैं, दही खिलाकर भेजा जाता है बेटा को कहीं। तो उन्होंने इतना प्यार दिया, मैं भूल नहीं सकता हूँ। और मैं जीवन में चाहूँगा कि मैं वैसे घर में एक बार फिर से जाऊँ, क्योंकि वो वीडियो मैं नहीं ला पाया, वो वीडियो नहीं आ पाया अब तक। इसलिए मुझे बहुत अफसोस है कि मतलब हमारा अपने आदमी जो होते हैं वो तो अपने होते ही हैं, दूसरे अगर आपके अपने हो जाते हैं वो बहुत बड़ी बात होती है। आपके बेटा जैसा, आपको एक परिवार जैसा आपको मानते हैं। तो चलिए हम यहीं पे वीडियो को लास्ट करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने फैमिली का। तब तक के लिए हम कहेंगे आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए ढेर सारा मेरे तरफ से धन्यवाद। हम जितना भी बोलें वो कम पड़ जाएगा। तो हम आप सबको एक बार फिर से प्रणाम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।